त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आप इसमें भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान के बारे में जानेंगे। भगवान त्र्यंबकेश्वर अकाल मृत्यु को टालने वाले हैं। यहाँ इस जगह पर आकर सभी भक्त भगवान की अपनी अकाल मृत्यु को टालने के लिए यज्ञ हवन तप करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि इनमें भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव विराजते हैं। तीनों ही एक ही ज्योतिर्लिंग में बसते हैं। प्रिय दर्शकों, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना और कथा इस प्रकार शिव महापुराण में दी गई है। अहिल्या के पति महर्षि गौतम दक्षिण ब्रह्म पर्वत पर तप करते थे। वहाँ एक समय 100 वर्षों तक वर्षा न होने से पृथ्वी के पालने की क्षमता भी अति क्षीण हो गई। सूखा पड़ जाने के कारण स्थानीय सभी उस जगह को छोड़कर पलायन कर गए। वहाँ रहने वाले ऋषि मुनि पशु पक्षी सभी उस जगह को छोड़कर चले गए। गौतम ऋषि को ये सब देखकर बड़ा दुख हुआ। तब प्रिय दर्शकों, 100 वर्षों तक वर्षा न हुई। तब वहाँ अति सूखा होने के कारण सभी दुखी हो गए और उस जगह को छोड़कर सब लोग जाने लगे। ऐसी घोर अनावृष्टि के कारण गौतम ऋषि ने 6 मास तक प्राणायाम द्वारा मांगलिक तप किया, जिससे उन्होंने भगवान वरुण देव की तपस्या की। वरुण देव ने उनको मनोवांछित जल का वरदान दिया। वरुण देव ने उनसे कहा कि हे गौतम ऋषि, आप गड्ढा खोदिए, जिसमें वरुण देव जी की दिव्य शक्ति से जल भर गया। देव वरुण ने कहा कि तुम्हारे पुण्य प्रताप से यह गड्ढा अक्षय जल वाला है, तीर्थ होगा, तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और यज्ञ तप हवन दान श्रद्धा से और देव पूजा करने वालों को अधिक से अधिक पुण्य फलदायक होगा। उस जल को पीकर वहाँ के ऋषियों ने यज्ञ के लिए अनुष्ठान किया। प्रिय दर्शकों, इस पानी प्रकट हो जाने पर सभी अपनी अपनी जगह वापस आ गए। पशु पक्षी, वहाँ के स्थानीय निवासी, ऋषि मुनि सभी वापस अपने स्थान पर लौट कर आ गए। एक बार गौतम ऋषि के शिष्यों ने उस गड्ढे से जल लेने के लिए गए। वे वहाँ पहले पहुँच चुके थे, लेकिन ऋषि पत्नियाँ भी जल लेने आ पहुँची और पहले जल लेने की हट करने लगी। के शिष्य गौतम की पत्नी को लेने चली गई। इसे उन ऋषि पत्नियों ने अपना अपमान समझा और नमक मिर्च लगाकर अपनी पतियों को भड़काया और उन्होंने कहा कि जो गौतम ऋषि की पत्नी है उसने अपने शिष्यों को पहले जल भरा दिया। इससे पक्षपात होने लगा और ऋषियों ने गौतम से अपना अपमान ये गणेश जी का तप किया। गणेश जी ने प्रकट होकर वहाँ वर मांगने को कहा। इस पर ऋषियों ने गौतम के अनिष्ट की कामना करते हुए उसे वहाँ से अपमानित करके निकालने की शक्ति देने का वर मांगा। प्रिय दर्शकों, उन तपस्वियों ने ऐसी ही इच्छा प्रकट की। गणेश जी ने परोपकार की कामना से महात्मा गौतम उन्होंने जल लाकर उन ऋषियों का कष्ट दूर किया था। प्रति दुर्भावना न रख के ही अनुरोध किया, परंतु ऋषियों ने हट पकड़ने पर गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और साथ ही उन्हें परोपकारी महात्मा गौतम को कष्ट देने के दुष्परिणाम भुगतने के लिए प्रस्तुत रहने की चेतावनी भी दी, लेकिन उन ऋषियों ने नहीं मानी। एक दिन गौतम तब ब्रही लेने गए। एक दुबली पतली गाय खड़ी थी। गौतम जी ने लौ की लकड़ी ज्यों ही गाय हटाने के लिए मारी, त्यों ही गाय वहां गिरकर ढेर हो गई।
बस फिर क्या था, ऋषियों ने गौ हत्या का पाप गौतम के माथे पर मढ़कर उन्हें बहुत अपमानित किया और उस स्थान से दुख ताप से बचाने के लिए गौतम को वहां से चले जाने को कहा। गौतम जी बहुत दुखी हुए और आत्मग्लानि से वह स्थान छोड़कर चले गए। गौतम जी ने गौ हत्या के पाप से निवृत्ति के लिए ऋषियों द्वारा बताए गए उपाय अपने तप से गंगा जी को लाकर स्नान करना और कोटि संख्या में पार्थिव लिंगों को बनाकर शिव जी की पूजा करना अपनाया। उन ऋषियों ने भी यही कहा। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें बताया कि वह तो शुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा हैं, उसने कोई पाप नहीं किया। परंतु गौतम ने शिव जी से उसे गंगा देकर संसार का उपकार करने का वर मांगा। शिव जी ने गंगा जी का तत्व रूप अभिष्ट जल मुनि को प्रदान किया। गौतम ने प्राप्त गंगा जी से अपने को गौहत्या के पाप से मुक्त करने की प्रार्थना की। गंगा जी ने गौतम जी को पावन बनाने के उपरांत स्वर्ग लौट जाने का मन बनाया। इस पर शिव जी ने उन्हें कलयुग पर्यंत धरती पर ही रहने का आदेश दिया। तो गंगा जी ने उनसे प्रार्थना की कि फिर आप भी पार्वती जी सहित पृथ्वी पर निवास करें। संसार के उपकारार्थ शिव जी ने यह स्वीकार कर लिया। गंगा जी ने भगवान शिव से पूछा कि उसे महत्व संसार को कैसे पता चलेगा। तब उत्तर में ऋषियों ने कहा कि जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे तब तक हम सभी यहाँ गंगा तट पर निवास करेंगे और नित्य तीनों समय गंगा स्नान कर शिव जी के दर्शन करते रहेंगे। इससे हम दोष विमुक्त बने रहेंगे। यह सुनकर गंगा जी और शिव जी वहाँ स्थित हुए। गंगा जी गौतम जी के नाम से लिंग त्र्यंबके नाम से विख्यात हुआ। प्रिय दर्शकों, त्र्यंबकेश्वर में माँ गंगा भी अपने अंश अवतार से माँ यहाँ अंश रूप से नदी के रूप में प्रवाहित रहती हैं। प्रिय दर्शकों, गंगा के तट पर ही थोड़ी दूर त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ लोग अपनी अकाल मृत्यु की अकाट को टालने के लिए यज्ञ हवन करते हैं। यह मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। अति सुंदर नक्काशी के साथ मजबूती से यह मंदिर हजारों वर्षों से खड़ा हुआ है। प्रिय दर्शकों, त्र्यंबकेश्वर महादेव बहुत ही सूक्ष्म रूप में यहाँ शिवलिंग के रूप में विराजते हैं। सूक्ष्म रूप होने के कारण इनके दर्शन के लिए ऊपर शीशा लगाया गया है। शिवलिंग बहुत ही सूक्ष्म होने के बाद भी अत्यंत आकर्षित लगता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ भक्तजन भगवान महादेव के दर्शनों के लिए अत्यधिक मात्रा में पहुँचते हैं और अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव यहाँ पुरुषों को ऊपरी वस्त्र पहनने की आज्ञा नहीं होती और चमड़ा जैसी वस्तुओं को ले जाना निषेध है। प्रिय दर्शकों, त्र्यंबकेश्वर महादेव की बड़ी महिमा है। भगवान भोलेनाथ यहाँ त्र्यंबकेश्वर महादेव जो शिवलिंग है वह त्रिदेवों के रूप में एक रूप में स्वरूप में विराजते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर जो कि बहुत ही रमणीय दूर से दिखाई देता है। यहाँ पहुँचते ही एक अपार अनुभूति शांति की अनुभव करते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ माँ गंगा के अंश अवतार नर्मदे मैया के रूप में माँ गंगा साक्षात यहाँ प्रकट हुई हैं और इसमें माँ नर्मदे में स्नान से सभी तीर्थों का पुण्य फल मिल जाता है। यह कथा श्रावण मास में सुनना बहुत ही पुण्य फलदायी है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं और एक
बेलपत्र पर ही भगवान भोलेनाथ खींचे चले आते हैं। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेम से कहिए हर हर महादेव।